सबसे पहले आप सब मीडिया, जितने भी मीडिया से लोग आए हैं उनका शुक्रिया। आज आपने देखा, इससे पहले भी 2 दिन पहले मैंने क्लियर किया था, मगर आपकी वजाहत से मैं आज उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि लोगों को बड़ा तजजुब में लोग हैं, लोग बहुत परेशान, जो गरीब लोग हैं उनको बहुत परेशान किया है और परेशान करने वाले कौन है वो भी आपको पता है। मगर मैं उन लोगों को आपके जरिए आज ये क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी लैंडलेस होगा, जिसके पास जमीन नहीं होगी, जिसने अपना आशियाना 4 मरले 5 मरलों पे बनाया होगा, उसके साथ कोई भी ज्यादती नहीं की जाएगी। और अगर उनके साथ किसी भी जगह पे हमें कोई भी, यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं हमारे मेरे साथ में ही, या हमारे और भी लीडर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के साथ है जो लैंडलेस है और जिन्होंने 5 मरले 10 मरले में अपने मकान बनाए हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी थी भी और खड़ी रहेगी। मैं आपकी वसादत से आज उन अपने गरीब लोगों को बोलना चाहता हूं कि अब वो दिन गए जो ये सियासतदान थे, जो दूसरे के कंधों पे, गरीब के कंधे पे बंदूक रख के गोलियां चलाते थे। आज कश्मीरी उसके लिए तैयार नहीं है। आज कश्मीरी बलि का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं है। उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने अपने ताकत के बल पे जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे थे और लोगों का जो हक है वो छीना है उन्होंने। आप देखो जमीन किन के पास है, जमीन तो उन्हीं के पास आपको मिलेगी जो हुकूमत में थे, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े पदों पे थे। और इनकी बिल्कुल जो ये लैंड लॉज है, जिन्होंने ये जुल्म किया है, जिन्होंने लोगों का हक खाया है, उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जो बिल्डोजर है वो जरूर उनके जो भी उन्होंने आशियाने बनाए हैं उन पे जरूर वो बिल्डोजर चलेगा। मगर गरीब के साथ बिल्कुल कोई भी, अगर कहीं पे भी कोई शिकायत आती है, हमारी पार्टी का क्लियर ये है कि हर जगह पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टीम बनी है, बाकी लोग हमारी पार्टी के हैं, उनके पास आए। मगर एक चीज का ख्याल रखें, गरीब को, उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि किसी को कोई उनको पैसा मांगने के लिए आए या उनको फजूल में धमकाने के लिए आए, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। अगर उनके घरों पे बिल्डोजर चलेगा, पहले हमारे लाशों के ऊपर उन बिल्डोजरों को चलना पड़ेगा, उसके बाद में किसी का घर गिराया जाएगा। मगर जो ये मगरमच्छ है इनको बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने जो कश्मीरियों का खून पिया है, उस खून का हर एक कतरे का इनको हिसाब जरूर देना पड़ेगा। सर लेकिन जिसने भी जमीन खाई है, मैं भी यही क्लियर करता हूं कि उनको जमीन छोड़नी पड़ेगी। मगर जमीन खाई किन लोगों ने है? अभी तक पिछले 1 हफ्ते में अगर आप देखोगे जितने भी जमीनें निकली, किन के पास निकली? पौने 200 कनाल आपने देखा शेख खानदान के पास पड़ी थी। आपने देखा अनंतनाग में एक मंत्री था जिसने वो किराए पे हमारी सिक्योरिटी फोर्स से किराया लेता था, उनके पास लाखों करोड़ों रुपया उसने किराया। और मैं आपकी वसादत से बोलता हूं, आज मनोज सिन्हा की हुकूमत यहां चल रही है। मनोज सिन्हा जी हमारी जेड के यूटी के एलजी है, जरूर वो पैसा भी उसको वापस देना पड़ेगा। और मैं उनको मशवरा देता हूं, ये मगरमच्छ है, इनको मैं मशवरा देता हूं कि इज्जत से ये अपनी जो इन्होंने जबरदस्ती जमीनों पे कब्जा किया है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, अपने आशियाने बनाए हैं, वो इज्जत से गवर्नमेंट के हवाले करें। नहीं तो आने वाले वक्त में जो बिल्डोजर चलेगा उसका पैसा भी इनको वसूल करना पड़ेगा। मैंने पहले ही एक वर्ड इस्तेमाल किया, लैंडलेस, जिसके पास जमीन नहीं होगी उसके लिए ये छूट है। बाकी किसी के पास 100 कनाल जमीन होगी, 50 कनाल जमीन होगी, मगर उसके बाद में भी उसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, उसको वो जमीन छोड़नी पड़ेगी। ये मैं क्लियर आपको बोलता हूं, उनके साथ नहीं छेड़ा जाएगा जो लैंडलेस होंगे। जिस गरीब के पास जमीन नहीं थी उसको 5 मरले दिए हैं गवर्नमेंट ने। और मैंने एक बार फिर मैं आपको क्लियर करता हूं कि उन गरीबों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अगर उनकी तरफ बिल्डोजर ने चलने की कोशिश की तो मैं क्लियर करना चाहता हूं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको बीजेपी के वर्कर उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उनको हमारी लाशों के ऊपर गुजरना पड़ेगा, फिर किसी गरीब का घर गिरेगा। तो मैंने घर की बात की, जो कमर्शियल है, बिजनेस है, उसके लिए गवर्नमेंट भी उसके लिए सोच रही है। मगर जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है वो उन लोगों के हैं जो मैं बता रहा हूं, या तो वो सरकारी किसी बड़े ओहदे पे थे, या तो वो संतरी या मंत्री उनके चमचे थे। उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उनके ऊपर मनोज सिन्हा जी का बिल्डोजर जरूर चलेगा। मैं
हमारी पार्टी का ये मानना है कि जिनके पास 5 मरले 10 मरले जमीन है, हमारी पार्टी का ये है, एलजी साहब से अपील की है हमने, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसका ऑर्डर भी आ जाएगा, उनको उस 5 मरले के या 10 मरले के जो हुकूक है वो भी दिए जाएंगे। देखिए पॉलिसी नहीं है, अगर आपने सुना होगा हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने कल क्लियर लफ्जों में बता दिया, आपके मीडिया के सामने क्लियर लफ्जों में बता दिया कि किसी गरीब का घर नहीं गिरेगा, क्लियर लफ्जों में बता दिया। हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी ये क्लियर कर दिया। कल अगर आपको पता होगा, कल पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, चाहे स्टेट की है या डिस्ट्रिक्टों की है, जिसमें डीसीएस और एसपी सब शामिल थे, उनको क्लियर डायरेक्शन दी गई है। अलबत्ता जहां तक ऑर्डर की बात है, यहाँ पे अभी भी कुर्सियों पे वो लोग बैठे हैं जो बाकी पार्टियों के पाले हुए कुत्ते हैं, और अगर हम कोई ऑर्डर निकालेंगे तो वो जरूर कोशिश करेंगे उनको बचाने के लिए। इसलिए अभी कोई इसका ऑर्डर जो है वो सामने नहीं आ रहा है। मगर मैं आपको क्लियर बोलता हूं कि जिसके पास 5 मरले 10 मरले जमीन है, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे एलजी साहब उसको जरूर उसके हुकूक भी देंगे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।